जी हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और हम एक एक कर 10 बड़े सवालों पर सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा मलिहा सावले हमारे साथ मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं। मलिहा, आपका भी स्वागत है। इससे पहले कि हम प्रदीप जी के पास चले, लेकिन पहले हम आपको एक एक करके वो सवाल बताते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पहले सवाल पर कि आखिरकार पहला सवाल जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने अभी हम दिखाने जा रहे हैं। जी हां, पिछले एक साल में देश में लॉकडाउन सही था या नहीं? हां और नहीं में जो अगर जवाब की बात की जाए तो 76% शहरी आबादी कहती है कि सही था फैसला, हालांकि 65% कह रही है कि सही नहीं था। वही अगर हम शहरी आबादी की बात करें, जो नहीं जो आबादी कह रही है वो कह रही है 70% शहरी आबादी कह रही है कि सही नहीं था। कह नहीं सकते 7%, यानी ज्यादातर जो लोग शहरों में रहते हैं उनका कहना है कि पिछले साल जो लॉकडाउन सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए लगाया वो बिल्कुल सही था। लेकिन देखिए, ग्रामीण आबादी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं, सही नहीं था फैसला लॉकडाउन लगाने का। 65% लोग कह रहे हैं, जबकि जो लोग नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं था वो 25% लोग कह रहे हैं सही नहीं था। 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ सही था। यानी 76% शहरी आबादी का मानना है कि सही था लॉकडाउन लगाना, 65% ग्रामीण आबादी का कहना है कि सही था लॉकडाउन लगाना। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और बड़ा सीधे सीधे तौर पर इसका जो नतीजा सामने आया है वो आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, पिछले साल लॉकडाउन को लेकर 76% शहरी आबादी और 65% ग्रामीण आबादी कहती है कि सही था फैसला, लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया वो सही था। हालांकि एक बड़ा मसला ये भी था, हमारी जिज्ञासा इसलिए थी सवाल को लेकर क्योंकि बड़े सारे प्रवासी मजदूर भी लौटे थे, तो लग रहा था कि वो भी एक बड़ा वर्ग होगा। लेकिन हाँ, 10% का अंतर तो है शहरी और ग्रामीण आबादी में। क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात, नेता कोई भी देश का हो, प्रधानमंत्री या प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात करें, वो कोई बड़ा फैसला लेता है तो अगर उसकी नीयत लोगों को ठीक लगती है तो लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये जो आपका सवाल है उसका जो जवाब है, इसका मतलब उनको ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला किया कि लॉकडाउन लगाया जाए, वो नीयत उनकी अच्छी थी, लोगों की जान बचाने के लिए किया गया और उसको लोगों ने एक तरह से स्वीकार किया है कि ये ठीक फैसला था। अगर नहीं लगता लॉकडाउन तो बीमारी जिस तरह से बढ़ती, खासतौर से ऐसे समय में, पहली लहर की बात कर रहा हूं, जब हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं जी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी, हॉस्पिटल बेड नहीं थे, टेस्टिंग लैब नहीं थी, ये सब बनाने में ये लॉकडाउन काम आया जो समय मिला, तो लोगों का जो अनुभव है वो कह रहे हैं कि ये फैसला सरकार का सही था। ठीक है, बिल्कुल। आइए अब जल्दी से हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। प्रदीप जी, दूसरा सवाल भी दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद मलिहा सावले आपके पास भी आएंगे। जो दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल अहम सवाल था जो कि इस बार को लेकर था। दूसरा सवाल यह था कि पिछले साल के लॉकडाउन की बात हमने दर्शकों को बताई, इस बार देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाना क्या सही है? ये हमारा सवाल था। इसमें 57% लोगों का कहना है कि जो देर से लॉकडाउन लगाया वो सही किया, 52% ग्रामीण आबादी का कहना है कि जो देर से लगाया वो सही किया। तो ये इस बार की जो स्थिति है, जो सेकंड वेव में जो तस्वीर निकलकर सामने आई। लेकिन जो नहीं है, जिन लोगों का कहना है कि गलत किया, देर से लगाया, वो 31% शहरी लोग हैं और 34% शहरी लोगों का कहना है, ग्रामीण लोगों का कहना है कि सही नहीं है। तो प्रदीप जी, ये आंकड़ा भी पिछले साल से देखिए बिल्कुल उलट है। इस बार, पिछले साल हमने सवाल पूछा कि इस बार लोगों का कहना है 30 और 31% लोग कह रहे हैं कि साहब जल्दी लगा देना चाहिए था लॉकडाउन, 34% ग्रामीण आबादी भी कहती है जल्दी लगा देना चाहिए था। जबकि शहरी आबादी की बात करें तो 57% और ने कहा हाँ सही किया देर से लगाकर, और 52% ने कहा कि हाँ सही किया इस बार लॉकडाउन नहीं लगाकर, या जिसे कहा जाए देर से लगाकर। नहीं रोहित जी, आप देखिए, सवाल ये था कि लॉकडाउन जो है इस बार लोगों, प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया राज्यों पर। जी, पहले दौर में, पहली लहर के समय
केंद्रीय स्तर पर यह फैसला हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। उस समय बड़ी आलोचना हुई सरकार की, कहा गया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्य में किस राज्य में क्या स्थिति है ये देखकर फैसला होना चाहिए था। राज्यों को ये मौका दिया जाना चाहिए था, अधिकार दिया जाना चाहिए था कि वो कहाँ कितनी देर का लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री ने उसी आलोचना को ध्यान में रखते हुए राज्यों पर यह छोड़ दिया कि आप तय कीजिए कि कहाँ किस राज्य में कितनी समस्या है और वहां कितने दिन के लॉकडाउन की जरूरत है। लेकिन इस बार की लहर में जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड की कमी हुई, उसका असर आपको इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन लगाना सही कह रहे हैं 57% शहरी, 52% ग्रामीण, लेकिन 31% शहरी और 34% शहरी कह रहे हैं कि ये सही नहीं था। उनको लगता है कि ये जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, वो पिछली बार का अनुभव याद है कि उनकी रोजी रोटी चली गई। इस बार भी मजदूरों को परेशानी हुई, पलायन करना पड़ा, उनके रोजगार पर असर पड़ा, तो उसका रिफ्लेक्शन ये इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप जी। अब मलिहा सावले के पास चलेंगे। डॉक्टर मलिहा सावले, लॉकडाउन देखिए, आप मनोचिकित्सक, हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि पिछली बार जो लोगों की मनस्थिति थी, लॉकडाउन लोगों के लिए नया था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर अब लोग अब ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया। हालांकि जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगा था तब कई तरह की बातें लोगों ने कही, और इस बार भी हम अगर देखते हैं तो इस बार भी जो 50% से ज्यादा की जो आबादी है वो कहती है कि सही किया, भले ही थोड़ा देर से लगाया लेकिन ठीक हुआ देर से लगाकर भी। क्या कहना है, इस मनोस्थिति को किस तरह से देखते हैं अगर मनोचिकित्सक के लिहाज से अगर हम देखें? जी, लॉकडाउन लगाना ये जो फैसला था वो कहीं ना कहीं एक समस्या आ गई थी, वो जो अचानक सी थी, और ये अचानक से लॉकडाउन आना ये एक अलग तरीके से देखा गया था हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ के लोग हैं वो कई ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली रोज कमाकर रोज खा रहे ऐसी सिचुएशन में भी है, और कोई अच्छे बिजनेसमैन भी है। तो जो लोग रोज कमाकर रोज खा रहे उनके लिए फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट था, जहाँ पर उनका ये तनाव बढ़ना ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। और जहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति है, जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन है, उन सभी ने कुछ ना कुछ सोच के रखा था कि हाँ हमें इस तरीके से फ्यूचर में जाना है, या फिर प्लान बनाकर रखना, जैसे हम हर किसी ने बनाकर रखे थे। तो ये लॉकडाउन का सडन होना वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरीके से असर करता कि एक तरीके से तनाव बढ़ी, और आगे जैसे ही स्थिति बढ़ती गई वैसे ही डर बढ़ा, क्योंकि आसपास की जो सिचुएशन थी, स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क पड़ा था, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन, वो सबसे ज्यादा दिखने में आया था। तो इसके वजह से जो डर बढ़ा था वो भी कई ज्यादा था। तो इस समय मैंने सबसे ज्यादा यही देखा है, अगर मैं अपने फील्ड की तरफ से बात करूं तो एंजाइटी, स्ट्रेस ये बहुत ज्यादा कॉमन दिखने में आया था लॉकडाउन के बाद। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और अगले सवाल का रुख करते हैं कि लॉकडाउन में क्या आप तक मदद पहुंची है। ये बड़ा अहम सवाल, क्योंकि इस बार कई तरह के सवाल उठाई। जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या इसका जवाब है। देखिए, 41% शहरी आबादी कहती है कि हाँ मदद पहुंची, 37% शहरी आबादी कहती है, ग्रामीण आबादी कहती है हाँ मदद पहुंची, 49% आबादी कह रही है कि नहीं पहुंची, और 54% ग्रामीण आबादी कहती है कि मदद नहीं पहुंची। प्रदीप जी, ये आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है और ये हकीकत भी बयां कर रहा है कि देखिए ज्यादातर लोग, हालांकि इनको बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी 49% लोग कह रहे हैं कि हम तक मदद नहीं पहुंची, और 54% लोग ग्रामीण क्षेत्र में कह रहे हैं कि मदद नहीं पहुंची। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को आप? देखिए, ये आंकड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए चिंता की बात जी। अगर लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उन तक मदद पहुंची, वो कह रहे हैं कि मतलब लगभग आधा भी मान लीजिए, तो भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आधे लोगों को मदद नहीं मिली तो इसका मतलब सरकार के जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है, जो पहली लहर में नहीं थी, इस लहर में दिखाई दी। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। उनको नाराजगी का जो कारण दिख रहा है वो भी एक कारण ये भी होगा कि मदद जो प्रॉमिस की गई, जिसका वादा किया गया, उतनी मदद मिली नहीं। क्यों नहीं मिली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए और इस स्थिति को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी आजकल में खत्म नहीं होने जा रहा है। ये समस्या जो है
ये काफी लंबे समय तक बनी रहने वाली है जी। जब तक पूरे देश में वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। बिल्कुल प्रदीप जी, आप अगले सवाल का हम रुख करेंगे कि मोदी सरकार में वैक्सीन का इंतजाम क्या ठीक तरीके से हो रहा है। यह सवाल जब लोगों से पूछा तो इसका जवाब क्या था, यह भी हम आपको बता दें। तो देखिए, इसका जवाब 51% शहरी आबादी कह रही है कि हाँ ठीक इंतजाम है वैक्सीन का। 42% ग्रामीण आबादी कह रही है कि हाँ वैक्सीन का इंतजाम ठीक है। लेकिन 38% शहरी आबादी कह रही है कि इंतजाम सही नहीं है और 46% ग्रामीण आबादी कह रही है कि इंतजाम सही नहीं है। प्रदीप जी, ये इस सवाल का जो जवाब आया है वो भी दिलचस्प है। क्या कहना है प्रदीप जी इस पर? शहरी और ग्रामीण आबादी 46% कह रही है कि सही नहीं है, जबकि 51% शहरी आबादी कह रही है कि सही है वैक्सीन का इंतजाम। वैक्सीन का इंतजाम 1 मई से पहले तक बहुत अच्छा था जी। जो एज ग्रुप लेकर सरकार चल रही थी, जो टारगेट ग्रुप लेकर चल रही थी, वैक्सीनेशन की स्पीड भी अच्छी थी। लेकिन 1 मई से जो 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए खोला गया, वो मेरा मानना है कि सरकार की एक गलती थी, बिना तैयारी के खोला गया। वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं थी, इस वजह से परेशानी हुई और लगातार जो है वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो घटती गई। अगर यही काम सरकार ने 18 से 44 का 1 जून या 15 जून से शुरू हुआ होता तो ये आंकड़े आपको अलग दिखते, लेकिन ये वास्तविकता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। निश्चित रूप से 1 मई के बाद जो वैक्सीन की कमी हुई वो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल। तो आइए अब अगला सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प सवाल कि वैक्सीन विदेश भेजना, क्या ये फैसला सही था? क्योंकि इस पर भी काफी चर्चा हुई, खासी चर्चा देश में हुई। तो मैं आपको बता दूं कि शहरी आबादी 54% शहरी आबादी कह रही है कि हाँ सही था और 45% ग्रामीण आबादी कह रही है कि सही था विदेश भेजना वैक्सीन का फैसला। 29% शहरी आबादी कह रही है गलत था फैसला और 37% ग्रामीण आबादी कह रही है कि फैसला गलत था। बाकी एक और आंकड़ा भी नीचे है, कह नहीं सकते हैं, यह भी एक आंकड़ा है। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ी बात की ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सही किया वैक्सीन को विदेश भेजकर, इसको किस तरह तरीके से आप देखते हैं? ये आंकड़ा और बेहतर होता सरकार का जो स्टैंड था विदेश भेजने का वैक्सीन, अगर कम्युनिकेशन सरकार का बेहतर होता। देखिए, सरकार को ये बताना चाहिए था कि जो वैक्सीन बाहर गई वो ये जो कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, ये वैक्सीन डेवलप की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एस्ट्राजेनिका और सीरम को इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा मिला है, तो उनकी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी। एक दूसरा, हमने दुनिया भर से कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है वैक्सीन का, आप हमको दीजिए। लोगों ने दिया दिल खोल के। उसके बाद मिलने के बाद वैक्सीन बना लिया तो हम ये कहें कि बस आप टाटा बाय बाय, हमको कोई मतलब नहीं, हम वैक्सीन तो नहीं देंगे, रॉ मटेरियल लेंगे। ये तो संभव हो नहीं सकता है। तो इसलिए भेजना ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी और जिस कंपनी ने बनाया उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी था। दोनों स्थितियां थी। जी बिल्कुल। तो ये प्रदीप जी आपने बताया। और एक और बड़ा सवाल प्रदीप जी यहाँ पर ये भी है कि आखिरकार जो स्थितियां बनी, तो जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने जो बड़ा दिलचस्प ये स्थिति निकलकर सामने आई, लेकिन एक और बड़ा सवाल है वो ये कि कोरोना संकट को बेहतर कौन संभालता। ये सवाल जब हमने पूछा तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, केंद्र सरकार में अगर इस कोरोना संकट को बेहतर तरीके से कौन संभालता? अगर राहुल गांधी होते तो 20% शहरी आबादी कह रही है कि अच्छे से संभालते, 23% ग्रामीण आबादी कह रही है अच्छे से संभालते। मोदी 66% और 62% लोग कह रहे हैं कि अच्छे से संभाल रहे हैं। अब प्रदीप जी बताइए, जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े को एक बार फिर से गौर से देखिए और मैं इस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि ये सर्वे सी वोटर ने किया, जो सर्वे वो हम दिखा रहे हैं। अच्छी बातें भी दिखाई, बुरी बातें भी दिखाई। अब फिर से कुछ लोग फिर ये कह सकते हैं कि साहब राहुल गांधी कहां से आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि एक बड़े विपक्ष के नेता, इसलिए हमने जब ये सवाल लोगों से पूछा तो ये निकल कर सामने आया जो नतीजा था। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये नेता की विश्वसनीयता का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से लोगों की नाराजगी है, निराशा है, गुस्सा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की नीयत पर भरोसा है। उनको लगता है कि समस्या है
जी। लेकिन इससे बेहतर और कुछ कोई और नहीं कर सकता। राहुल गांधी के लिए मेरा मानना है कि ये बड़ा स्वर्णिम अवसर था उनके 17 साल के राजनीतिक जीवन का। अगर वो कांग्रेस की 3 मैं गठबंधन वाली सरकारों को छोड़ दे रहा हूं, केवल पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को कहते कि इस तरह से करो, देश में उदाहरण पेश करते, तो शायद ये आंकड़ा राहुल गांधी के पक्ष में और ज्यादा होता कि वो अगर देश को बताते कि देखिए अगर हम प्रधानमंत्री होते तो इस तरह से काम होता जैसे इन 3 राज्यों में हुआ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। जी बिल्कुल, ये आपने बताया। और आगे बढ़ते हैं कि कोविड की जो सेकंड वेव थी, इसमें राज्य में जो पंचायत चुनाव थे, क्या वो चुनाव टालने चाहिए थे? ये भी एक बड़ा सवाल था। देखिए इसके जो नतीजे आए वो बड़े दिलचस्प हैं। 62% शहरी आबादी कह रही है कि बिल्कुल ये चुनाव टालने चाहिए थे। 60% ग्रामीण आबादी कह रही है कि चुनाव टालने चाहिए थे, पंचायत चुनाव। 27% शहर आबादी कह रही है कि नहीं टालने चाहिए थे। 28% ग्रामीण आबादी कह रही है कि नहीं टालने चाहिए थे। कह नहीं सकते में 11% शहरी आबादी है और 12% ग्रामीण है। प्रदीप जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि देखिए 62% और 60% गांव के लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव टालने चाहिए थे कोरोना काल में। क्या कहना है इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी राय से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है कि पंचायत चुनाव टालना चाहिए था। यही बात उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी। वो हाई कोर्ट गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट गई कि इस चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया जाए, कोविड की समस्या है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक चुनाव कराइए। उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं समझते। उसके बाद सरकार और चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन लोगों की बात ये बिल्कुल सही है कि ये चुनाव टाले जाने चाहिए। बिल्कुल। एक और अगला सवाल कि कुंभ शुरू से ही सांकेतिक रहता तो अच्छा होता। कुंभ को लेकर भी कई बड़ा विमर्श खड़ा हुआ कि आखिरकार क्या कुछ ये हो रहा है, क्यों इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किया गया, इसके क्या नतीजे, जल्दी से एक नजर डालते हैं। जी हाँ, कुंभ के अगर नतीजों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ को लेकर साफ तौर पर एक कहना है ग्रामीण और शहरी आबादी की अगर हम बात करें तो 58% ग्रामीण आबादी भी कह रही है, 58% आबादी कह रही है कि अगर सांकेतिक रहता तो बेहतर होता। ये अपने आप में बहुत कुछ बात कह रही है कि 58% अगर आबादी, शहरी आबादी कह रही है कि सांकेतिक होना चाहिए था और 54% ग्रामीण आबादी कह रही है कि ये बिल्कुल सांकेतिक होना चाहिए था। 22% कह रही है शहरी आबादी की नहीं साहब सांकेतिक नहीं होना चाहिए था। 19% ग्रामीण आबादी कह रही है सांकेतिक नहीं होना चाहिए था। कह नहीं सकते में 20% शहरी हैं और 27% ग्रामीण है, लेकिन ज्यादातर जो आबादी है वो कह रही है कि बिल्कुल सांकेतिक होना चाहिए था। प्रदीप जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पर। देखिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट आंकड़ा है कि ग्रामीण आबादी के लोग ज्यादा कह रहे हैं कि कुंभ सांकेतिक होना चाहिए। लेकिन ये जो साइट की जो है ये समझदारी होती है, ये बड़ा मुश्किल। उस समय कोई ये बात नहीं कह रहा है। मार्च में जब कुंभ शुरू हुआ तब कोरोना के इतने मामले भी नहीं थे। लेकिन ये बात तो सही है कि कोई भी आयोजन हो जिसमें भीड़ ज्यादा होगी उससे संक्रमण बढ़ने का अंदेशा तो रहेगा ही। बिल्कुल। किसान आंदोलन उसका उदाहरण है जी कि जिस तरह और प्रदीप जी, मुझे लगता है लोग भी इस बात को मानते हैं, तभी ज्यादा आबादी एक ऐसी आबादी है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सांकेतिक होता तो स्थितियां बेहतर होती। बहरहाल अगले सवाल का रुख करते हैं जल्दी से। पिछले 1 साल में आपका जीवन स्तर कितना सुधरा, ये सवाल है। आपको बता दें 17% लोग कह रहे हैं कि जीवन स्तर सुधरा है, 28% कह रहे हैं पहले जैसा है, और ये खराब हुआ है 54% लोग कह रहे हैं। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, इस पर हम बात करेंगे, डॉक्टर सावले से भी बात करेंगे। लेकिन एक और अगला सवाल भी हम देख लेते हैं, अगले सवाल पर भी नजर डाल देते हैं। 54% लोग कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जीवन स्तर बहुत खराब हुआ। लेकिन इससे अगले सवाल की जो हमारा अंतिम सवाल है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वो ये कि अगले साल आपका जीवन स्तर कैसा रहेगा अगले साल का। 27% का कहना है कि साहब हमें लग रहा है कि सुधरेगा। 9% लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं सुधरने वाला, पहले जैसा ही रहेगा। 29% कह रहे हैं कि साहब खराब हो जाएगा, लेकिन 35% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये अगले साल का आंकड़ा है, यानी 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जिनको उम्मीद है। अब मैं डॉक्टर सावले आपके पास आऊंगा। देखिए 54% लोग कह रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं सुधरा, जैसा पहले था ये खराब हो गया, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन
अगले एक साल की बात कर रहे हैं। जब लोगों से पूछा गया तो 27% लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा होगा, लेकिन खराब हो जाएगा आज से भी उसको सिर्फ 29% लोग कह रहे हैं। यानी लोग अभी भी आशावादी हैं। किस तरह से देखती हैं आप इस सवाल और इस सवाल का जो जवाब आया है? देखिए, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तभी से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आई है। सबसे पहले तो हमारी जो आसपास की ज़िंदगी थी, जैसे कि हम लोग जहाँ पर रह रहे थे, सब कुछ बदल गया। और इसमें ये भी आता है कि जो लोग काम पर जा रहे थे उनका घर से काम होने लगा, कोई लोग अपनी जॉब खोने लगे। आज बहुत सारे प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। तो अभी अगर हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स का देखें तो वो भी जगह से माइग्रेट हो चुके हैं। तो बहुत सारे कामों में रुकावट आ गई है, बहुत सारे काम बदल गए हैं। अगर हम ये कहें तो बहुत सारे लोगों के जीने का तरीका बदल गया है इसके वजह से। तो हाँ, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं लिविंग जो है वो बदल गई है कोरोना के बाद। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि हर वक्त जो भी परिस्थिति आए, अभी हम लोग कोरोना के बारे में बात करेंगे तो वो हर जगह है, वो हर जगह न्यूज़ में है। तो इसीलिए हमें ये बहुत बड़ी बात लगने लगी थी, बहुत बड़ी बात, हमें बहुत बड़ी बीमारी लगने लगी थी, क्योंकि वो हर जगह हम लोग सुन रहे थे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी ज़िंदगी बदलना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, आगे जाकर भी अगर ज़िंदगी हमारी वैसी ही है या फिर बदल जाएगी, तभी भी एक टर्म है, अगर मैं कहूँ तो, लिविंग फॉर सर्वाइवल। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि जीने के लिए हम लोग जी रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो हर किसी में है। मैं ये क्यों मुद्दा उठा रही हूँ ये भी मैं आपको कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कैसे हो रहा है कि आजकल हमने अगर डेथ की न्यूज़ सुनी है तो वो कोरोना की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड की भी न्यूज़ है हर जगह। तो ये चीज भी, ये निगेटिविटी भी हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ। बिल्कुल। तो डॉक्टर सामने ये आपने बताया कि ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तमाम ये जो सवाल आए, जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।